अगर हम सोचेंगे कि हम एक ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो हम जमीन पे खड़े और हम ऐसे देख रहे हैं। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना कैसे है, तो सारी की सारी लाइंस जो वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाएंगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्केच है वो सही बन के आएगा। चलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आखिर है क्या? It is a type of a perspective where parallel lines converge at 3 vanishing points, as the name itself suggests, correct? इसमें से 2 वैनिशिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हॉराइजन लाइन पे होते हैं, जस्ट लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और एक जो होता है इट इज ईदर अबव द हॉराइजन लाइन और बिलो द हॉराइजन लाइन एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, अब हम क्यों बनाते हैं कोई भी चीज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, इसको समझते हैं। क्योंकि इससे एक ड्रामेटिक सेंस ऑफ डेप्थ निकल के आता है, ठीक है, इसमें हमें हाइट पता चलती है, ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम सोचेंगे कि हम एक ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो हम जमीन पे खड़े और हम ऐसे देख रहे हैं, तो वो उसके जो लाइंस है वर्टिकल, ठीक है, वो भी हमारी आई की तरफ कन्वर्ज करती हैं, करेक्ट, और इट कैन कन्वर्ज टुवर्ड्स द स्काई डिपेंडिंग अपॉन कि बिल्डिंग का स्केल कैसा है, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है। तो वो चीज भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का हेल्प लेते हैं। ओके, वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैंने इसमें बहुत सारी पिक्चर्स इंक्लूड करी है जिसमें हमको ये वाली बिल्डिंग्स जो मैं कह रही हूँ व्हाट एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज, और हमारी आईज उसको कैसे देखती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब देखते हैं यूजेस क्या है इसके। इट इज यूज्ड इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, करेक्ट, हमें कोई भी बिल्डिंग दिखानी हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ सिटीस्केप्स यूजिंग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड अ सीन विच रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ 3 डायमेंशनैलिटी के लिए भी हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेटर एल है, ठीक है, इस लेटर एल को हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है। कैसे बनाया है? एक हॉराइजन लाइन है, इस पे एक वैनिशिंग पॉइंट है, 2 वैनिशिंग पॉइंट है जो हॉराइजन लाइन पे हमने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो तीसरा वैनिशिंग पॉइंट होता है या तो वो अबव द हॉराइजन लाइन होता है या बिलो, इस केस में हमने उसको नीचे रखा है। ठीक है, अब सारी की सारी लाइंस जो हैं वो इसी लाइन पर आके कन्वर्ज करती हैं। ठीक है जी, और अकॉर्डिंगली सारे के सारे कॉर्नर्स जो हैं हम उसी पॉइंट पे उठाते हैं। अब इस केस में हमने देखा है जब भी हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमेशा सीधी होती हैं, बट इस केस में वर्टिकल लाइंस भी कन्वर्ज करेंगी टू द वैनिशिंग पॉइंट। जैसा आप यहाँ देखो, अब ये वाला जो लाइन है ये कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स द वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, और वहीं से हम ये सारे के सारे लाइंस जो हैं वो निकालते हैं। सी, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया। सो ये वाली जो लाइंस होती हैं दे आर नो लॉन्गर वर्टिकल बट दे आर ऑल्सो कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना कैसे है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक फंडा होता है ना पर्सपेक्टिव का, वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, हॉराइजन लाइन को ड्रॉ कर लो, इस पर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, कर लिया। फिर क्योंकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो एक और वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमने यहां पर करा है। ठीक है, अब गाइडलाइंस को यूज करते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, ठीक है, फिर यहां से यहां तक अगर मैं देखूं, तो मैंने ये वाले लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पे आई विल ड्रॉ लाइक दिस। मैं चाह रही हूं कि मेरे इस क्यूब का जो डेप्थ है वो इतना ही हो। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अगेन इसके ऊपर का पॉइंट पकड़ना है, करेक्ट। ठीक है जी, ऊपर का पॉइंट पकड़ के क्या होगा, यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट क्यों पकड़ा है, बिकॉज मैं चाह रही हूं कि मेरा ये जो क्यूब है इसमें 2 डिविजन्स हो। ठीक है, अभी इसको टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका टॉप पॉइंट भी एक निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका टॉप पॉइंट के लिए भी हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, और फिर उस पे अपना एक सर्टेन डेप्थ निकाल के
फिर से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पॉइंट से वैनिशिंग पॉइंट तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से वैनिशिंग पॉइंट तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। तो वहां से हमारा नीचे का डेप्थ भी निकल जाता है जो मैंने पहले ही बनाया था, और ये वाली लाइन भी निकल के आ जाती है। ठीक है, अब ऊपर का कैसे बनेगा इसका फेस, वैनिशिंग पॉइंट इस कॉर्नर से गाइडलाइन और इस वाले पॉइंट से इस वाले वैनिशिंग पॉइंट तक गाइडलाइन, फिर गाइडलाइन को हाईलाइट करिए और आपका एक मस्त सा क्यूब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन गया। सो वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके और अपनी गाइडलाइंस ड्रॉ करके कॉन्स्टेंटली जो मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके जो क्यूब्स हैं, आप कुछ भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाओ, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड गो टुवर्ड्स सीन्स, वो अच्छा और करेक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होराइजन लाइन ड्रॉ हो गया, वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए, ऑर्थोगोनल लाइंस ड्रॉ हो गई जो उनको हम गाइडलाइंस बोलते हैं, और फिर फाइनली उसी पे अपना हेल्प लेकर गाइडलाइन से अपना ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ स्केचेस देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बताइए। सो दिस इज अ बिल्डिंग, ओके, वी कैन से दिस इज अ स्काई स्क्रेपर। इसमें होराइजन लाइन यहाँ पर आइडेंटिफाइड है, ठीक है, और एक थर्ड वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाइड है। तो फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट, सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट एंड देन वी हैव द थर्ड वैनिशिंग पॉइंट व्हिच इज अबव द होराइजन। ठीक है, अब मैं इस बिल्डिंग को नीचे से ऐसे देख रही हूँ और सारी की सारी लाइंस ऐसे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, सो ये वाली लाइंस ये रही, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग की लाइंस हैं वो यहाँ से इस वैनिशिंग पॉइंट तक जाएंगी। डन, और उसके बाद जो आपकी बीच की विंडोज हैं, सब कुछ है, वो सारा का सारा अगेन आपका इन वाले वैनिशिंग पॉइंट्स की ओर जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन निकालने के लिए ऐसे करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है आप ऑफ कोर्स गाइडलाइंस बनाओगे अपने पेन पेपर पे, अपने जो आप पेंसिल एंड पेपर यूज करोगे, और फिर आप उनको इरेज भी कर सकते हो। यू विल ओनली हाईलाइट व्हाट इज रिक्वायर्ड और बाकी जो है उसको आप डिलीट कर सकते हो या फिर इरेज कर सकते हो। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं अगेन दिस इज वेर यू आर अगेन लुकिंग अप। ठीक है, सो अगेन इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट्स है, होराइजन लाइन इधर है। ठीक है, फर्स्ट point and second point has to be on the horizon line, correct, and then the third point has to be above or below the horizon line. So because we are looking up, तो हमारा जो point है third vanishing point वो ऊपर है। Again अब सारी की सारी lines जो हैं ठीक है जी, देखो ये वाला लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइंस इंडिविजुअली निकलेंगी। ठीक है, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ये वाला लाइन इधर है, करेक्ट। अब ये वाली जो लाइंस है ये कैसे आएंगी, ये आएंगी इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक, करेक्ट, ये आएगा इस पॉइंट से रेफरेंस लेके इधर तक। तो जब आप डॉटेड में ड्रॉ करोगे यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, और सिर्फ उसके ऊपर जब आप अपना मेन बिल्डिंग ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करोगे तो वो प्रॉपर बन के आएगा। ठीक है, तो सारी की सारी लाइंस कन्वर्ज होगी वैनिशिंग पॉइंट्स में। आपको कहीं पर भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई अब इस लाइन को कहाँ लेके जाऊं, ये यहाँ सही होगी, यहाँ सही होगी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जब वैनिशिंग पॉइंट से मिलेगी तब ही सही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला लाइन है, इसके लिए भी निकाल लेते हैं गाइडलाइन। ठीक है, तो सारी मेजर गाइडलाइंस जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली, बीच वाले पोर्शन के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस पर हाईलाइट करते हैं। तो ये हो गया, गाइडलाइंस के ऊपर अब आपको खाली ड्रॉ करना है, अब आपको और कुछ भी नहीं करना। डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। ठीक है, so once you do this, even from here this line will go to the vanishing point, this line will go to the vanishing point, ठीक है, this line will go to the vanishing point, this line will go to the vanishing point। तो सारी की सारी लाइंस जब vanishing point की ओर जाएंगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्केच है वो सही बन के आएगा। ठीक
ठीक है। अब इसके अंदर की जो विंडोज़ वगैरह है उसके लिए भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। हम फिर से एक गाइडलाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं और इसका एक लिंटल पकड़ के, सिल पकड़ के हमने ड्रॉ किया, फिर वर्टिकल लाइंस फिर ऊपर से आएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इस पे मस्त खिड़कियां बना सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ ऑन द गाइड लाइंस, ठीक है। सो सारी की सारी गाइडलाइंस लेकर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शेड एंड शैडो भी प्ले कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, ठीक है। We can do cross hatching, we can do some texture and we can add some depth to the structure. सारी guidelines फिर हम बहुत light pencil से बनाते हैं, ठीक है, जब हम पेपर पे बना रहे होते हैं, so that even the examiner knows and for our own help as well, हम इनको erase नहीं करते हैं, we just use a very light pencil और उन्हीं से इन guidelines को draw करते हैं, ठीक है। और फिर हम सिर्फ एक अच्छा पेंसिल HB, 2B, 3B लेकर जो हमारी मेन लाइंस हैं उनको हाईलाइट करते हैं ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एनहांस होके बाहर आ जाए। हमने आइडेंटिफाई करी एक गाइडलाइन, ठीक है, इसमें हमने वैनिशिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। अब हमने अपना थर्ड वैनिशिंग पॉइंट रखा अबव द हॉराइजन लाइन। अब हम गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मर्ज होंगी। वर्टिकल लाइंस जितनी भी हमें बिल्डिंग की निकालनी है वो सारी की सारी मर्ज होंगी टुवर्ड्स दिस वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, और जितनी भी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो हम यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए द वेरियस हाइट्स, फ्लोर डिविजन्स, वो इधर वाली इस वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाएंगी और इधर वाली इस वाले वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर की विंडोज भी सेम तरीके से बनती हैं। सी, अब मैंने इसका एक बेस आइडेंटिफाई कर लिया, वाइल हाईलाइट, ठीक है। देन इसमें ऊपर एक ऐसे है, all these lines are coming like this, there are these horizontal lines which are happening to indicate various floor divisions, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आप अपनी विंडोज बनाएंगे। सो सिमिलरली कोई भी चीज़ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनेगी तो हॉराइजन लाइन पे 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे, उसके ऊपर या नीचे बेस्ड ऑन द व्यू दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, उसके बेसिस पे आप थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इफ वी वांट टू मास्टर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी पर्सपेक्टिव की तरह, भले ही 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी बेसिक डिज़ाइन हो, कोई भी बेसिक ड्राइंग हो, प्रैक्टिस रेगुलरली। तो मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो और अपना चीज़ें आप ऑलरेडी सही करते हुए इसको मास्टर कर लोगे, ठीक है। करो हॉराइजन लाइन आइडेंटिफाई, वैनिशिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करो, सारी की सारी लाइंस वहां तक ड्रॉ करो, ऑर्थोगोनल लाइंस अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इस पर देखोगे कि कितना डेप्थ का क्यूब बनाना चाहते हो, ठीक है। फिर उस पॉइंट से नीचे तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करोगे, फिर इस पॉइंट से नीचे तक एक गाइडलाइन ड्रॉ करोगे, फिर इसके ऊपर हाईलाइट करोगे और यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ भी मिल जाएगा। ऊपर का कैसे मिलेगा, इस कॉर्नर से इधर तक जाओ और इस कॉर्नर से इधर तक जाओ, ये जहाँ पे मर्ज करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल गेट एट इट, ठीक है। गाइड्स को यूज करो जैसे मैंने करा, कहीं पर भी बिना गाइडलाइंस के बनाने जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। यू विल हैव टू स्टडी योर रियल लाइफ सीन्स, ठीक है। रियल लाइफ सीन्स को स्टडी करोगे, बिल्डिंग्स को देखोगे फ्रॉम वेरियस वैंटेज पॉइंट्स लाइक आई सेड, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पर्सपेक्टिव है, कैसे दिख रहा है, कहाँ पर इसके वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, टेक अ पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेंसिल, ड्रॉ एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन।
ओके, नाउ लेट्स समराइज इट। हमने देखा कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक पावरफुल टूल है, ठीक है। हमारे को किस में मदद करता है? ऐसी ड्राइंग्स बनाने में जो बहुत ही रियलिस्टिक लगे, जिनमें डेप्थ हो, जो बिल्कुल ऐसा लगे कि नेकेड आई जो है वो उनको देख रहा है, वैसा ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हो एक पेपर पे, करेक्ट। इसमें क्या होता है? 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं, एक होराइजन लाइन होती है और फिर गाइडलाइंस होती हैं, जिससे हमें ये रियलिस्टिक इफेक्ट मिलता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज what we have to do is we have to practice. Constantly practicing is the key here, and observation is also the key here. Look at various objects and try and draw them. ठीक है? With this, I am signing off for today, and I hope that this lecture was productive and you have learned all about 3-point perspective. Now it is time for you to draw, to practice and draw sketches and scenes in 3-point perspective. I'll see you on the other side. Goodbye.